ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने तुर्की और अजरबैजान के साथ सारे व्यापारिक संबंध जो हैं वो ख़त्म करने की अपील की है। राजेंद्र कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ इन दोनों देशों ने दिया है, क्या लगता है हमें सारे संबंध ख़त्म कर देने चाहिए? देखिए, जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, और उसने हमारे दुश्मन देश का साथ दिया है, तो हम उससे व्यवहार कैसे कर सकते हैं? ये दो गलापना हो जाएगा। इसी के मद्देनज़र कल हमने एक इमरजेंसी मीटिंग अपनी कार्यकारिणी की बुलाई और उसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि हम अपने जो हमारे सदस्य हैं उनमें से तो कोई भी इनका सामान नहीं ला देगा जो इनका गोदी पे सामान आता है या पोर्ट पे आता है। तो हम लेकिन बाकी पूरे भारतवर्ष के ट्रांसपोर्टरों से भी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों से, ट्रकर एसोसिएशनों से सबसे अपील करने जा रहे हैं कि आप इसके अंदर जो भी सामान आपका तुर्की से आता है, अजरबैजान से तो बहुत कम सामान आता है, तुर्की से जो सामान आता है जैसे कि सेब हो गया, आर्टिफिशियल जो ये फ्लावर पॉट्स वगैरह होते हैं वो हो गए, क्रॉकरी हो गई, मार्बल हो गया, सब्जी हो गई, सोना हो गया, इन चीज़ों का कोई भी जो कंटेनर वहाँ खड़े हैं उनका सामान लाद करके आप देश के दूसरे हिस्सों में ना ले जाएं। और जो देश के दूसरे हिस्सों में सामान जहाँ पर है, अगर उस चालक को ये पता चल जाए कि ये तुर्की का है तो वो उस सामान को लोड ना करे और ना ले करके जाए। तो ये हम अपील कर रहे हैं। और अपील के अंदर देखिए, इस समय देश में गुस्सा है, देश में सब लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम है। तो मुझे लगता है कि तुर्की को इससे बहुत बड़ी चोट पहुंचने वाली है। सर, कहीं ना कहीं देखा गया पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, घर में घुसकर भी मारा, लेकिन जिस तरीके से अन्य देशों ने उसका साथ दिया, जिस हिसाब से आपने तुर्की और इन देशों की बात की, एयर स्ट्राइक हमने की, अब लगता है सर ऐसी मार इकोनॉमिकल हमें मारने की ज़रूरत है जिससे इनकी कमर टूट जाए। देखिए, कमर तोड़ने की बात नहीं है इसके अंदर बात यह है कि जब तुर्की के अंदर भूकंप आया था, जब उसके अंदर तो भारत सबसे पहले पहुंचा था मदद के लिए। तो हमने ऐसा उसका क्या बिगाड़ा जो उसने हमारे दुश्मन देश का साथ दिया? अगले की आंख में शर्म होनी चाहिए थी। जब अगले की आंख में शर्म नहीं है तो फिर हम किस बात की शर्म करें? मोदी जी ने तो हमेशा यूक्रेन युद्ध चला हो, तुर्की की जिस तरीके से आपने बात की, बढ़ चढ़कर अन्य देशों की मदद की है, लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरीके से दोगलापन दिखाता आया है, ये भी देश इसी तरीके से? इससे तो साबित यही होता है कि वह भी उसी कैटेगरी का देश है। और इस वजह से आज की डेट में वो भूल गया कि आज की डेट में एक टूरिज़्म की नज़र से वहाँ पर बहुत बड़ा व्यापार उसको मिला है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने यहाँ पर डेस्टिनेशन मैरिज वहाँ पे करनी शुरू कर दी। तो अभी उन सबके ऊपर झटका लगेगा। तो अगले को जब ज़मीन पे धरातल पे वो आएगा तो उसको तब पता चलेगा कि बिना सोचे समझे किसी का साथ कैसे दे। राजनीतिक देश है, उसको डिप्लोमेसी से हिसाब से चलना चाहिए था। पहले भारत से बात, या तो भारत से उसकी कोई दुश्मनी होती, भारत ने उसकी मदद नहीं करी होती, भारत के साथ उसका कोई मनमुटाव होता, तब वो एक बारी को करता तो हम समझ आता। लेकिन यहाँ तो भारत ने उसका दुर्गम स्थितियों में साथ दिया है, उसके बावजूद वो हमारे विरोध के अंदर हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है। तो ऐसे दो गलापना नहीं चल सकता कि अपना गले भी मिले और तलवार भी दिखाए। क्या लगता है सर, चाइना के साथ भी करने की ज़रूरत है हमें? देखिए, अभी इस बार चाइना खुल के सामने नहीं आया था। चाइना ने अपील भी करी थी कि युद्ध रोक दीजिए। अगर चाइना खुल के सामने आएगा तो चाइना का भी बहिष्कार किया जाएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।